हम जरा अपने पर्सनल कमर के दर्द की बात करते हैं कि उसकी मैनेजमेंट इतनी ज़रूरी है, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं कमर का दर्द होता ही अब तो किसी भी उम्र में शुरू हो जाता है। इसका शिकार बैठे हुए इस वक्त जी, बस फर्क ये कि मैंने अब मैनेज कर लिया बहुत अच्छी तरह। सुहेब अभी तक मैनेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुहेब, आपको बैक का मसला कैसे शुरू? मुझे स्पोर्ट्स इंजरी है, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने हॉकी क्रिकेट वगैरह बहुत खेली, अभी भी खेलता हूँ। हॉकी से मुझे कोई इंजरी हुई है ये जो कि अभी तक मेरे साथ साथ चल रही है, और आई हैव लर्न टू लिव विद, यानी ऐसा है कि अब सीख लिया मैंने इसके साथ ही जीना। अच्छा, और पेन है बिल्कुल, लेकिन सीख लिया। मैं सारी जिंदगी बड़ी केयरफुल थी, क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखा था सफर करते हुए कि उन्होंने वजन उठाया था, तो उसके बाद से शी वाज नेवर द सेम। मैं बहुत एहतियात करती थी, लेकिन स्टुपिडिटी मैंने की। गार्डन में काम हो रहा और मैंने सीमेंट स्लैब, मुझे शौक है ना, मैं काम करूंगी, मुझे नहीं पता कि क्यों मैंने किया, मैंने उसको उठाया और फिर एक करंट आया, एक करंट गया, स्टेयर ऑफ पेन, और मैंने कहा ओके, कुछ नहीं हुआ है। उस दिन 2 दिन बाद मैं व्हीलचेयर में थी। किसी को कमर दर्द, मैं बता रहा हूँ, ये लोअर बैक का पेन ऐसा है कि किसी को ना दे, आपकी मूवमेंट चौक हो जाती है, एक कदम नहीं उठाया जाता आपसे जब ये होता है, और सालों साल, और फिर वो बदलती रहती है, कुछ ना कुछ मसला है। इसको मैनेज कैसे करें? डॉक्टर आगा सजाद हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह ये पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं। और कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ये बैकबोन साथ लाए हैं आप, साथ में लाया हूँ, ताकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि इसको बार बार क्यों रिपीट करना चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना आम है। आपको पता है कि अगर मुस्तकिल बैक पेन रहे या ऑन एंड ऑफ रहे 1-2 साल तक, तो अब रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि वो बजाते खुद एक बीमारी है, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, और दुनिया की तीसरी आम बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बैक पेन और शियाटिका जो नर्व का जाता है, ये दुनिया की तीसरी आम बीमारी है। हर 6 में से, आप कहीं भी 6 आदमी हो, उनमें से एक को माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर बैक पेन होगा। बिल्कुल, और किसी भी बीमारी भी होगा हमारी तरह। और किसी भी बीमारी की तरह इसका जितना जल्द इलाज करा दो, उतना आप पेन फ्री रह सकते हो। अगर ये सीवियर हो गया तो फिर इंसान माजूरी की तरफ चला जाता है, और दिमाग खराब हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी। मैं तो ये भी देखती हूँ कि जब कोई बीमारी डायग्नोस होती है तो डॉक्टर्स साथ में आपको पेन मैनेजमेंट का भी बताते हैं कि जी इसके इलाज के लिए आपको अलग हॉस्पिटल जाना है, कि मैनेज कैसे आपने पेन करनी है। अच्छा, मैनेजमेंट का मतलब लोगों ये समझते हैं कि ये पेन का ट्रीटमेंट नहीं है, मगर इसका ट्रीटमेंट है। जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बैक पेन, अगर हम तीनों को ले लेते हैं तो इसके अंदर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट सर्जरी। और इसका क्योर कोई नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर का क्योर कोई नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने ट्रीटमेंट करा दिया 1-2 महीना और आपको 10 से 15 साल पेन नहीं हुआ, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अगर आप इसी पेन में कंटिन्यूस रहे, वो वर्स होता गया, तो अब जितने भी रिश्तेदार जानने वाले हैं, वो लोग थोड़ा सा भी पेन होते हैं, दाते हैं, थोड़ी बहुत दवाई खाई, थोड़ी फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज की, ठीक हो गई। जहां आपने इसको सिवियर होने दिया, अच्छा किसी को जिस तरह आपने स्लैब उठाया था, इस तरह एक 15 साल की बच्ची आई थी आज से 15 साल पहले, उसको फुटबॉल खेलते हुए हो गया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे बताएं कि एक मैंने भी काफ़ी सारी ये बेल्ट्स ली हैं बैक पेन के लिए, ठीक है, वो पहन लेते हैं आप और उससे रिलीफ मिलता है आपको। फिर टैबलेट्स भी ऐसी हैं जो मैं खा लेता हूँ, पेन किलर्स, और उससे ख़त्म हो जाता है पेन, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होता है। आपका जो तरीका है, कैसे आप पेन मैनेजमेंट, जैसे मैं आपके पास आया हूँ, मुझे कोई 10 साल से बैक पेन है, तो क्या पहली चीज़ें आप क्या करेंगे और किस तरीके से उसको? सबसे पहले तो ये बात सबको पता होनी चाहिए कि MRI में नॉर्मली भी 20 साल से 30 साल की उम्र से बग़ैर दर्द के, जो लोग जिम जा रहे हैं, जो लोग सब कुछ कर रहे हैं, बग़ैर दर्द के L4 L5 की डिस्क आएगी जो नर्व्स को दबा रही है, और उससे पेन नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन होगी कंडीशन। हाँ, कंडीशन होगी, लेकिन हाँ, लेकिन वो ज़्यादा ससेप्टेबल है। ठीक है, किसी को सारी उम्र भी रहता है और नहीं होता, लेकिन वो ज़्यादा, आप सही कह रही हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल है। तो लोग समझते हैं L4 L5 का अगर हमारी डिस्क है तो हमें पेन है। दर्द किसी टेस्ट में नज़र नहीं आता, किसी भी टेस्ट में नज़र नहीं आता। 70% उसकी डायग्नोसिस होती है कि वो नर्व से आ रहा है, डिस्क से आ रहा है, जॉइंट से आ रहा है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। और उसकी जो कंफर्म डायग्नोसिस होती है उसका ट्रीटमेंट करके होती है। और वो कैसे होती है? वही ज़ोहेब जानना चाहते हैं कि आप दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, आप क्या करेंगे फिर? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, 3 चीज़ें एक साथ करनी, 3-4 चीज़ें एक साथ करनी होती है। अगर वो जॉइंट का पेन है तो बगैर दर्द के सुन किए हुए, थोड़ा सेडेट करके, आपको तो याद है, आपको तो इंजेक्शन भी याद नहीं रहा था, वो सुन करके इधर या स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, रख के करीब इंजेक्शन लगाते हैं। उसके अंदर बहुत थोड़ा सा स्टेरॉइड होता है। अगर आप 2 गोलियां, ये 80 साल पुराने इंजेक्शन है, कोई इतने नए नहीं है, बहुत रिसर्च हो चुकी है। तो पहले तो आप सोर्स फाइंड करते हैं
कि उसकी वर्म की, सोजन की, स्वेलिंग की सोर्स क्या है। ठीक है। जब आपने सोर्स की स्वेलिंग कम कर दी, उसके बाद कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म दवाएं दी जा सकती हैं 2-3 महीने, जो ना गुर्दों पे असर करती हैं ना मैदे पे असर करती हैं। तो इंजेक्शन, दवाई और अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज और एहतियात, कुछ ये चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें अगर करते हैं, अब आई एम श्योर नादिया उम्र भर झुक के वजन नहीं उठाएंगी। अल्लाह माफ़ी। ठीक है, तो अब वो ये चीज़ इन्होंने हार्ड वे लर्न की और अल्हम्दुलिल्लाह 80%, 80-90% लोग ठीक हो जाते हैं 10-10, 15-15 साल पेन वाले। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैट्रेस का कितना बड़ा किरदार है, मुझे बताएं। मैट्रेस का बहुत किरदार है। हमारी जो स्पाइन है वो सी शेप्ड है, हमारी गर्दन जो है वो सी शेप्ड है। अगर महंगे मैट्रेस लिए जाते हैं, महंगे स्प्रिंग मैट्रेस ज्यादा बड़ा 2.5 लाख के कंफर्टेबल मैट्रेस। बाजार लगता है कि कोई स्प्रिंग फायदा मैट्रेस नहीं है। उनका कोई फायदा ही नहीं है, सॉरी। मेमोरी फोम वाला कैसे है? आम फोम जो फर्म हो, ना नर्म ना सख्त। अच्छा, दर्द से मुझे सख्त याद है आपको? आज आप दर्द नहीं बोल रहे हैं। सख्त। इन्होंने एक दफा मुझे पूरे प्रोग्राम में बैठ के ठीक किया था। अच्छा, दर्द और आदत थी सख्त। दर्द मतलब कहने की। 32 दफा ठीक किया था। सही। दर्द नहीं डॉक्टर साहब, दर्द। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि मर्ज नहीं मरज होता है, ये भी ये देखिए, सीधी कर ये लीजिएगा। जब आप confuse ये कर नई रहे हैं, चीज बड़ी है। मुश्किल से मैं- ठीक हुए हैं। मर्ज नहीं मरज। नादिया से पक्की दोस्ती है, नादिया फैसल से डांट नहीं खानी। अच्छा, तो ठीक है। इसलिए जो ये कहती है सही लेकिन है। मैं भी आपको सही बता रहा हूँ, मरज कहिएगा जब भी कहें, मर्ज नहीं है वो कोई मरज लफ्ज़, है, उर्दू मुझे वो में। भी नहीं मरज पता था, है। मुझे भी नहीं हाँ, पता था। लोग और कहते वो हैं भी मर्ज तो- हो गया, मर्ज हो गया। वो मर्ज भी नहीं, तो आपने मरज। बोला था गट्टे गोटे लेकिन सख्त नहीं सख्त है। सख्त है। और दर्द नहीं दर्द गड्ढे है। गोटे दर्द है। गिड्ढे गोटे। गिड्ढे अच्छा, गोटे। पता नहीं कहीं और बात चली गई। नहीं, ये एक दफा पूरी बहस की नीज को और एंकल्स को गोटे, हाँ, पंजाबी गिट्टे क्या गोटे। क्या कहते हैं, तो वो गट्टे गोटे कहते नहीं हैं। तो मॉडर्न कुड़ी है ना, ये कह सकते हैं। गिट्टे ये गोटे। मॉडर्न कुड़ी है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप दवाइयाँ देते नहीं, हैं, वो ये- नादिया रह गया था क्या रह ना, गया? कहीं से रह गया, बात कुछ सख्त, रह गई। ना मैट्रेस ना नर्म हाँ। हो, ना मैट्रेस, सख्त, मैट्रेस। फर्म होना चाहिए ताकि वो आपकी कमर का शेप ले ले। और प्लीज हर महीने उसको फ्लिप कर दें, वरना खड्डा पड़ जाएगा और आपकी बैक पे पेन आ तो वो जाएगा। लेफ्ट राइट करना है, फिर फ्लिप करना है। अच्छा, और कमर दर्द हो अगर और जमीन पे आप लेट, लोग कहते ये हैं कि मना जमीन है, पे लेट जाओ। ये मना कहते है, हैं मना है। पुरानी बातें ये पुरानी आज से बातें हैं ना, 50 अभी साल तक लोग पुरानी follow कर बातें रहे कर रहे हैं। अब तो अमेरिकन पेन सोसाइटी, अमेरिकन न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी, ये वो कहते हैं फर्म मैट्रेस। मतलब सख्त Firm जगह mattress नहीं हो, जाना। बहुत जमीन ideal पे किस्म नहीं का। सोना। जमीन पे ना नहीं सख्त सोना, ना ज्यादा नर्म। ना ज्यादा नर्म, क्योंकि आपकी वो जो सी शेप है वो धस जाती है। सही है। उसके बाद एहतियात करनी है, झुक के वजन नहीं उठा। सुनते, बहुत एक सारे दो बुजुर्ग- एक्सरसाइज बुजुर्ग बता दें डॉक्टर सुनते ही साहब। नहीं है। एक बुजुर्ग दो कहते हैं कि एक्सरसाइज तख्त यार, पे हमने सोना मैं है, लास्ट कमर दर्द नहीं होगी। लास्ट ये- टाइम बंदा लेकर आया था फिजियोथेरेपी का, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेकर अच्छा, आएंगे। हाँ। तो हम लोग, एक होती है पेन रिलीविंग ठीक एक्सरसाइजेस है। और एक होती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। Yes, very अगर important. स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप पेन रिलीविंग पेन के दौरान करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा। अरे हाँ, तो ये पहले बड़ा आप स्ट्रेच डिफरेंशिएट करना करें, जरूरी। फिर स्ट्रेंथन करें। डॉक्टर साहब, मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट से भी डर गई हूँ। पिछले दिनों मेरे ना नेक सर्वाइकल का पेन शुरू हुआ बहुत ज़्यादा। और होता क्या, मैं कहा यार मैं जाती हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो बड़ी अच्छी लड़की, डॉक्टर क्वालिफाइड। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, आप मुझे बताएं मेरे साथ क्या हुआ। उसने जाते ही ना ये इसको टक 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 शुरू कर दिया। हालांकि मैं उससे पहले गई थी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने पहले वो हीट वगैरह लगा के मसाज करके फिर शुरू की थी एक्सरसाइज। इसने डायरेक्टली कोई कायरो प्रैक्टिशनर नहीं, ये फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा, ही थी। फिजियोथेरेपिस्ट। 20-25 मिनट उसने मेरी गर्दन इधर उधर, और मैं चीखें मार रही थी, मुझे इतनी पेन थी। लेकिन मैंने कहा इसको पता है क्या करी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा थी। अगले दिन गई, फिर ये उसने डायरेक्टली सबसे पहले वो मेरी गर्दन ऐसे रोटेट टिक टुक 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 20 मिनट करके फिर हीट और ख़त्म। चौथे दिन क्या हुआ, मैं एक्सरसाइज की, मैं गई हूँ, बल्कि उसके बाद ही फर्स्ट डे मैं गई हूँ, मुझे पता ही नहीं मैंने ड्राइव करना, मैं जा कहाँ रही हूँ, मैं कहाँ निकल गई, हाईवे निकल गई। फिर मैंने गाड़ी रोकी, मैंने ऐसे सर पकड़ा, मेरा कुछ मेरा दिमाग नहीं काम कोई कर बदले रहा। होंगे उसके बाद सेकंड डे जब ये किया, सेकंड डे क्या किया, मैं ड्राइवर लेके गई, मैं निकली हूँ, मेरी आंख में खून, अल्लाह अकबर, इतनी चीजें। रेड, ब्लड रेड। उसके बाद मैं नहीं गई। मुझे Misfortune knocks लगा together. कुछ गलत हो रहा है। और ये फिजियोथेरेपिस्ट ने ये कोई बदला अब ये लिया पता कुछ उन्होंने गड़बड़ इनसे? है? ये गलत है कि आप गलत है, लेकिन डायरेक्टली ये आके आप seriously जरा बताएं नहीं, डॉक्टर आप साहब। मतलब ठंडी नेक को एकदम Seriously डायरेक्टली बताएं। आप उसको शुरू कर दें, ये क्या उस पे तरीका है, मतलब? टेढ़ा मेढ़ी, भाई, ये सही था? मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि पेन रिलीविंग जो नेक की एक्सरसाइजेज होती हैं, लो बैक की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो अलग है। और मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन कह रही थी, मैं कर रही हूँ। मैनिपुलेशन और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जब पेन रिलीव हो जाए जब करनी चाहिए। बड़ा अच्छा है पॉइंट ना? है। और जिस डायरेक्टली तरह- फर्स्ट चीज ये नहीं करनी चाहिए, पहले हीट और मसाज होनी चाहिए कि ताकि वो रिलैक्स हो मसल, फिर उसको यूज Exactly. करें। 2-3 हफ्ते पहले आपके मुझे muscle यही relax लगा ये करें। गड़बड़ कर रही है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिस तरह से कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए फॉर एग्जांपल साथ साथ रेजिडेंसी करनी पड़ती है, एंजियोग्राफी, ये वो सब कुछ करना पड़ता है।
पेन मैनेजमेंट में एमबीबीएस के बाद 7 साल रेजिडेंसी और फेलोशिप करनी पड़ती है। सही। ये लोग 3-3 महीने के कोर्स करके भी मार्केट में आ जाते हैं। इसी तरह जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है गलत हो, इस वक्त पूरे कराची में 2 क्वालिफाइड कायरोप्रैक्टर्स हैं जिन्होंने बाकायदा पढ़ाए 4-6 साल और ट्रेनिंग ट्रेनिंग ली है। बस एक चीज और मुझे बता दें कि सर्जरी की तरफ कब जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही होता था फौरन से सर्जरी करानी पड़ेगी आपको। और डॉक्टर कह भी देते हैं हाँ, जी डॉक्टर सर्जरी क्या कराएं सर्जरी फौरन। नहीं, क्योंकि पेन स्पेशलिस्ट कम है पाकिस्तान में, इसलिए इतनी अवेयरनेस नहीं है। सर्जरी 2 सूरतों में ज़रूरी है। एक तो ये कि अगर आपको दर्द नहीं हो या कम हो लेकिन टांग में वीकनेस हो, उठ ही नहीं रही हो, उठ नहीं रही हो, ठीक है, तो वो वीकनेस में इंजेक्शन काम नहीं करते। नर्व आप थोड़ा 1-2 मिनट में बता सकते हैं कि आपका इंजेक्शन में क्या एक्सपीरियंस रहा? इंजेक्शन की ट्रीटमेंट मैंने 3-4 दफा कराई, 2 दफा काम किए, 2 दफा काम नहीं सही है। नहीं, I लेकिन didn't उसमें feel आपको anything. तकलीफ हुई, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, हुए? वो तो मुझे सिडेशन थी और जब वो फर्स्ट टाइम काम किया है ना, वो बहुत कमाल था। तो it's a sigh of relief for you. हाँ, सिडेशन के अंडर था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद मुझे 2 दफा फिर वो पता नहीं नहीं चला। आया दूसरी result। चीज जल्दी से बताएं डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं? एक तो आपने कहा कि आपका टांग उठ ना रही हो, यानी बिल्कुल ही उसके अंदर स्ट्रेंथ हाँ, खत्म हो दूसरी गई। चीज ये होती है कि जब ये नर्व ब्लॉक्स फेल हो जाएं, यानी काम ना करें, क्योंकि कोई चीज 100% नहीं की है। जिस तरह मेरे पे हाँ, बाद में नहीं की। हाँ, तो फिर सर्जरी। लेकिन उसके बाद पता है नादिया, मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि आपने आधा ट्रीटमेंट किया था। मैं आपको शुरू से कह रहा था कि आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है वो और आप नहीं करेंगी। नहीं, मैं कर रही हूँ। और अभी कर रही है ना। वाह, जुम्बा, आपका 6 महीने बाद योगा। फोन आया, डॉक्टर साहब मैं आ रही हूँ इंजेक्शन लगाने, ये वो बस पेन उसके बहुत बाद बढ़ भी गया, अच्छा। और फिर 1 हफ्ते तक गायब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन ये कि बड़ी बस आखिरी जुमला, 1 हफ्ते तक गायब और उसके बाद फोन किया कि मैंने एक्सरसाइज शुरू हंस कैसे कर दी रही है, है? पेन चला गया है। हंसी- तो उसमें हंसी- आपका हंसी कसूर जगह है। जो पोल खोलने वाले डॉक्टर हैं इनको प्लीज ना बहुत शुक्रिया बुलाया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। करें। तो अपने लोअर बैक पेन का भाई ख्याल कीजिए, कोई ऐसे नहीं है कि जैसे मेरी तरह आप लेके बैठे हुए हैं कि बस ठीक है यार, बस इसी के साथ जिंदगी गुजारनी, ऐसा नहीं है। इससे तो बेहतर हूँ आई तो पेन मैनेजमेंट इलाज के लिए। अच्छा, आई तो। ज़ुहैब को मैं भिजवाऊंगी सब एक मिनट। बहुत जरूरी है।